नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इब्राहिम त्रावरे और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली तारीखी डील की। ये डील सिर्फ एक कागजी मुआहदा नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो बर्कीना फासो के मुस्तकबिल को बदलने वाला है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इब्राहिम त्रावरे ने पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया? पाकिस्तान से कौन से जदीद हथियार खरीदे जा रहे हैं और इन हथियारों की बदौलत बर्कीना फासो की फौज कितनी ताकतवर बन जाएगी? तो दोस्तों, अगर हम बर्कीना फासो की मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालें तो साफ नज़र आता है कि ये मुल्क कई सालों से शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ दहशतगर्द गिरोह हैं जो मुल्क के अमन को तबाह करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ बगावतें और अंदरूनी खिलफशार हैं जिन्होंने मईशत और अवामी ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। यही वजह है कि बर्कीना फासो को एक मजबूत और जदीद फौज की सख्त ज़रूरत है ताकि वो अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इब्राहिम त्रावरे ने जब क़यादत संभाली तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मुल्क को महफूज बनाया जाए। पुरानी फौज के पास वो टेक्नोलॉजी और वसाइल मौजूद नहीं थे जो आज की जंगों में ज़रूरी समझे जाते हैं। दुश्मन जदीद असलहा इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि बर्कीना फासो के सिपाही पुराने हथियारों के साथ लड़ने पर मजबूर थे। इसी फ़र्क ने मुल्क को बार बार कमज़ोर किया। यही वजह थी कि इब्राहिम त्रावरे ने फैसला किया कि वो अपनी फ़ौज को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करेंगे। उन्हें एक ऐसे इत्तेहादी की ज़रूरत थी जो सिर्फ हथियार फराहम ना करे बल्कि ट्रेनिंग और तकनीकी मदद भी दे। और यहाँ पाकिस्तान उनके सामने सबसे मौजू इंतखाब बनकर आया। पाकिस्तान ना सिर्फ दुनिया के बेहतरीन दिफाई हथियार बना रहा है, बल्कि इसकी फ़ौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तवील जंग लड़ी है और कामयाब भी हुई है। यानी बर्कीना फासो के हालात और पाकिस्तान के तजर्बात एक दूसरे से जुड़ गए। इब्राहिम त्रावरे ने महसूस किया कि अगर बर्कीना फासो को अपने दुश्मनों पर बरतरी हासिल करनी है तो उसे पाकिस्तान जैसे मुल्क से ही मदद लेनी होगी। लिहाजा इसी मकसद के लिए इब्राहिम ने पाकिस्तान का रुख किया और सबसे पहला हथियार जो मांगा उसे दुनिया मौत का परिंदा कहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, जो दुनिया भर में अपनी कम कीमत और शानदार कारकर्दगी की वजह से मशहूर है। मगरबी ममालिक के तैयारे जैसे F-16 या राफेल अरबों डॉलर में मिलते हैं, जबकि JF-17 थंडर ना सिर्फ सस्ता है बल्कि अपनी खसूसियात में किसी भी बड़े तैयारे से कम नहीं। ये तैयारा एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी एक ही वक्त में कई काम अंजाम दे सकता है, चाहे फ़िज़ाई लड़ाई हो, ज़मीनी अहदाफ पर हमला करना हो या सरहदों की निगरानी। JF-17 हर मैदान में शानदार कारकर्दगी दिखाता है। इसके जदीद रडार सिस्टम्स दुश्मन के तैयारों को दूर से ही ट्रेस कर लेते हैं और उन पर मिसाइल दागने की सलाहियत रखते हैं। इस तैयारे में नस्ब BVR मिसाइल टेक्नोलॉजी दुश्मन के तैयारों को कई किलोमीटर दूर से ही निशाना बनाने की ताकत रखती है। इसका मतलब ये है कि दुश्मन के पायलट को पता भी नहीं चलता और उनका जहाज़ तबाह हो जाता है। यही खसूसियत इसे जदीद फ़िज़ाई जंगों में नाकाबिले शिकस्त बनाती है। JF-17 की एक और अहम बात इसकी रडार इवेजन सलाहियत है, यानी ये दुश्मन के रडार पर आसानी से नज़र नहीं आता। आज के दौर में जब फ़िज़ाई जंग ज़्यादातर रेडार और मिसाइल पर मुनहसिर है, ये खसूसियत किसी भी मुल्क की फ़िज़ाइया को नाकाबिले यकीन फ़ायदा देती है। ये तैयारा सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि हमला आवर सलाहियत भी रखता है। इसमें जदीद रॉकेट, बम और एंटी शिप मिसाइल भी नस्ब किए जा सकते हैं। यानी ये सिर्फ दुश्मन के तैयारे गिरा सकता है बल्कि उनके टैंक, फौजी ठिकाने और बहरी जहाज़ भी तबाह कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तैयारे की मेंटेनेंस यानी निगहदाश्त आसान है और पायलट्स के लिए इसकी ट्रेनिंग भी जल्दी मुकम्मल हो जाती है। यही वजह है कि इब्राहिम त्रावरे ने फैसला किया कि बर्कीना फासो की नई फ़िज़ाइया की बुनियाद JF-17 पर रखी जाए। नाजरीन, अब आते हैं पाकिस्तान के एक और शानदार हथियार की तरफ जिसमें दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से सबको हैरान कर दिया है, और वो हैं पाकिस्तानी ड्रोन्स। इब्राहिम त्रावरे की पाकिस्तान के साथ डील में ड्रोन्स को ख़ास अहमियत दी गई है क्योंकि ये जदीद जंगों का सबसे मौसर और कम खर्च हथियार माने जाते हैं। पाकिस्तान ने पिछले चंद बरसों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। इनमें सबसे नुमाया हैं बराक ड्रोन और शाहपर ड्रोन।
ये ड्रोन सिर्फ निगरानी यानी सर्वेलेंस ही नहीं बल्कि हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। बराक ड्रोन में नस्ब लेज़र गाइडेड मिसाइल दुश्मन के ठिकानों को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ तबाह कर देते हैं। इसी तरह शापर ड्रोन फिजाओं से घंटों तक दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रख सकता है और मालूमात फौज को फराहम करता है। ड्रोन्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये खतरनाक इलाकों में फौजी भेजे बगैर कार्रवाई कर सकते हैं, यानी फौजियों की जान खतरे में डाले बगैर दुश्मन के अड्डों को तबाह किया जा सकता है। यही वजह है कि इब्राहिम त्रावरे ने फैसला किया कि बर्कीना फासो में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए सबसे ज्यादा ड्रोन्स का सहारा लिया जाएगा। पाकिस्तानी ड्रोन्स की एक और बड़ी खसूसियत इनकी कम लागत है। मगरबी ममालिक के ड्रोन्स अरबों डॉलर के होते हैं, जबकि पाकिस्तान के ड्रोन सस्ते होने के बावजूद कारकर्दगी में बेहतरीन हैं। यही चीज़ इन्हें गरीब या तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए सबसे मौजू इंतखाब बनाती है। इन ड्रोन्स के आने के बाद बर्कीना फासो की फौज को ये फ़ायदा होगा कि वो सरहदों की निगरानी बेहतर अंदाज में कर सकेगी, दहशतगर्द ग्रोहों की नकलो हरकत पर नज़र रख सकेगी और अचानक हमले करके उन्हें ख़त्म कर सकेगी। लिहाजा ये कहना गलत न होगा कि पाकिस्तानी ड्रोन्स बर्कीना फासो के लिए फ़िज़ाओं के खामोश मुहाफ़िज़ साबित होंगे। नाजरीन, इन हथियारों के आने से न सिर्फ दुश्मनों पर खौफ तारी होगा बल्कि बर्कीना फासो के नौजवानों में भी एक नया जोश पैदा होगा। जब नौजवान देखेंगे कि उनके मुल्क के पास जदीद जहाज़, ताकतवर टैंक और बेमिसाल ड्रोन्स मौजूद हैं तो वो ज़्यादा तादाद में फ़ौज में शामिल होंगे। ये फ़ौज के हौसले बुलंद करेगा और मुल्क के दिफा को नाकाबिले शिकस्त बना देगा। यानी ये डील सिर्फ हथियारों की खरीदो फरोख्त नहीं बल्कि एक नई फ़ौजी रूह पैदा करने वाला कदम है। बर्कीना फासो अब दहशतगर्दी के साए से निकलकर एक ताकतवर और पुरअज़्म मुल्क बनने की तरफ बढ़ रहा है। नाजरीन, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि इब्राहिम त्रावरे के इस फैसले ने बर्कीना फासो के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। नाजरीन, तो ये थी तफसील इब्राहिम त्रावरे और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली इस तारीखी डील की, जिसने बर्कीना फासो के मुस्तकबिल को एक नई ताकत और एक नई पहचान दी है। JF-17 तैयारे हों, अल खालिद टैंक हों या पाकिस्तानी ड्रोन्स, ये सब हथियार इस मुल्क को एक नाकाबिल शिकस्त दिफाई क़ुव्वत बनाने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मुआहदा नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है जिसमें पाकिस्तान और बर्कीना फासो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। ये डील इस बात का सबूत है कि जब दो ममालिक खलूस और एतमाद के साथ साथ खड़े हों तो कोई भी दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इब्राहिम त्रावरे का विजन और पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी मिलकर एक ऐसी ताकत बनने जा रहे हैं जिसे दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में दें कि आपके ख्याल में बर्कीना फासो के लिए कौन सा पाकिस्तानी हथियार सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही मज़ीद मालूमाती और हकीकत पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और ज़्यादा हौसला देती है कि हम आपके लिए नई और दिलचस्प वीडियोस लेकर आएँ।